नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी और हिंदी में मोटापा कहा जाता है। तो दोस्तों, मोटापा का सबसे बड़ा कारण होता है अनियंत्रित खान पान। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हम सब बिजी रहते हैं अपना जॉब को लेकर, अपना बिजनेस को लेकर, अपना करियर को लेकर, जिसके कारण जो चीजें हमें खाना चाहिए, जो चीजें हमें करना चाहिए अपना सेहत के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग करते भी है तो उनका तरीका सही नहीं होता है कि किस तरह से हमें अपना शरीर में डाइट को नियंत्रित रखना चाहिए। तो आज मैं आपको एक सिंपल डाइट चार्ट बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप अपना शरीर का एक्सेस फैट को, एक्सेस चर्बी को बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको डाइट को कैसे स्टार्ट करना है, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये मैं आपको एकदम ब्रीफली बताने वाला हूं। आप जो है दोस्तों वीडियो को आगे एकदम ध्यान से सुनते रहिए। तो दोस्तों, हम सुबह जैसे ही नींद से उठते हैं तो हमें खाली पेट नींबू पानी पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट लाइक फ्लेविनॉइड भी पाया जाता है, जो कि हमारा शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, और जिसके कारण हमारा शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको सुबह नींद से उठकर एक गिलास हल्का गर्म पानी में एक पूरी नींबू आपको निचोड़ लेना है, और उसको अच्छा से मिक्स करके आपको पूरी की पूरी पी लेना है। और इस नींबू पानी में आपको सॉल्ट या फिर शक्कर मिलाना नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको जो जो बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो नींबू पानी में कोई शक्कर, सॉल्ट ना मिलाए। अब हम लोगों में से कई लोगों को चाय पीने की आदत है, जो कि मुझे भी है। मैं भी सुबह सुबह चाय पीता हूँ, शाम को भी पीता हूँ। तो अगर आपको चाय पीने की अगर आदत है तो फिर आप जो है दोस्तों नींबू पानी पीने के बाद आप मिल्क टी ना पिया करें, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी हो सकता है। और अगर आप में से किसी को चाय पीना है तो फिर आप जो है ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर लेमन टी पी सकते हैं, या फिर जो है बिना मिल्क का चाय जो होता है वो आप पी सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं ब्रेकफास्ट पर। दोस्तों, ब्रेकफास्ट को हम लोगों को सुबह 8 से 9 बजे का बीच में कर लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में आपको रोटी सब्जी खाना है, या फिर अगर आपके घर में सुबह सुबह रोटी नहीं बनता है तो फिर आप जो है ब्राउन ब्रेड जो होता है, जो आटे का जो बना हुआ ब्रेड आता है, वो ब्रेड आप खा सकते हैं। याद रहे दोस्तों, अगर आप ब्रेड खाते हो तो आपको ब्राउन ब्रेड ही खाना है। आपको व्हाइट वाली जो ब्रेड आता है, जो कि मैदे का बना हुआ होता है, वो वाली ब्रेड आपको खाना नहीं है। और अब सवाल आता है कि हम ब्रेड को खाए कैसे। तो इसके लिए आप सलाद बना सकते हैं। गाजर, टमाटर, मशरूम, खीरा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सलाद को बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में दोस्तों। मैं खुद खाता हूँ, आप भी ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। अब नाश्ते का ठीक 2.5 से 3 घंटा बाद लगभग 11:30-12 बजे आपको या तो ग्रीन टी या फिर आपको नारियल पानी पीना होगा दोस्तों। ग्रीन टी में तो बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और नारियल पानी भी बहुत ही अच्छा होता है हमारा सेहत के लिए। इसमें कैलोरी बिल्कुल कम रहता है, और ये हमारा मेटाबॉलिक रेट को शरीर का बढ़ा देती है। और इसके बाद आता है लंच का टाइम। तो दोस्तों 1 से 2 बजे का बीच में हमें लंच को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहिए। और लंच में आपको राइस यानी चावल बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, आपको सिर्फ रोटी लेना है। रोटी आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 बात है। पहला, आपको आलू का बना हुआ कोई सब्जी खाना नहीं है, या आपका सब्जी में आलू होना नहीं चाहिए। और दूसरा है, आपको सब्जी में ऑयल और मसाले की मात्रा को कम रखना है। जितना हो सके आप कम रखें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। तो ये हो गया लंच। अब लंच के ठीक 1 घंटा बाद आपको एक खीरा खाना है, क्योंकि खीरा में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि आपका खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट कराती है। और फाइबर ज्यादा मात्रा में होने का कारण आपको कब्ज कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको एक खीरा हर दिन लंच के 1 घंटा बाद बिल्कुल खाना होगा दोस्तों। और इसके बाद शाम का 6 बजे जब आपको थोड़ा थोड़ा भूख लगता है, तब उस समय आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं, या भूख थोड़ा ज्यादा लगता है तो आप 3-4 मारीगोल्ड बिस्कुट भी दूध का साथ खा सकते हैं दोस्तों। अब आता है रात का खाना। दोस्तों, किसी भी डाइट चार्ट के लिए ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रात में खाना खाने का बाद लोग अधिकतर सो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि रात के 9 बजे का बाद खाना खाते हैं और खाना खाने का तुरंत बाद सो जाते हैं, तो वो लोग कभी भी अपना वजन पर नियंत्रित रख नहीं पाएंगे। उनका वजन डेफिनेटली 100% बढ़ ही जाएगा। तो कहने का मतलब आपको डिनर रात के 9 बजे का पहले ही कर लेना चाहिए, और डिनर करने का बाद कम से कम 2 घंटा बाद ही हमें बेड पर जाना चाहिए सोने के लिए। और अब आते हैं कि हमें रात को क्या खाना चाहिए। तो रात को आपको रोटी सब्जी ही खाना चाहिए, लेकिन जितना रोटी आप नॉर्मली खाते हो उससे 1 रोटी आपको कम खाना है। सपोज अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाइए, अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए। और रोटी आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो, लेकिन सब्जी आलू का बना हुआ नहीं होना चाहिए। या तो आप
आप रोटी को खाने के लिए दाल और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको खाना खाने का 2 घंटा बाद ही बेड पर जाना है सोने के लिए। तो मिनिमम 2 आवर्स का गैप मेंटेन करें बिटवीन डिनर एंड स्लीप। तो दोस्तों ये है एक सिंपल सा डाइट चार्ट जिसे मैं सभी को करने के लिए कहता हूँ। जो भी पेशेंट मेरे पास आता है फॉर ओबिसिटी एंड मोटापा का प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आता है, तो मैं उन सभी को ये जो डाइट चार्ट है फॉलो करने के लिए कहता हूँ दोस्तों, और जिसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। एक महीना में कम से कम 5 से 6 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉक करते हो तो और अच्छा परिणाम आता है। तब तो आप एक महीना में कम से कम 10 से 12 किलो वजन कम कर लेंगे। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट डाइट चार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।